जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का एक चैप्टर है माता का आंचल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग कॉमेंट कर कर बोलोगे कि भैया हमें सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए इस चैप्टर का, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे इस चैप्टर के सब्जेक्टिव में वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। आज के इस वीडियो के लिए ओनली 50 लाइक्स यानी कि 50 लाइक का ही टारगेट हमने रखा है। तो प्लीज़ उसको जो है कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो है वो माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है। तो कहानी जो होता है और उसका जो लेखक होता है ये आपके एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। तो माता का आंचल कहानी का जो लेखक है वो है शिव पूजन सहाय। यहाँ पे आप उत्तर देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, शिव पूजन सहाय। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था। तो जो लेखक था वो बचपन में भभूत का तिलक लगाता था। किसका तिलक लगाता था? भभूत का तिलक लगाता था। आइए तीसरे सवाल पे आइए। तीसरे सवाल में देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे। तो बम भोला। क्या बन जाता था? बम भोला बन जाता था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि लेखक का वास्तविक नाम क्या था। अब लेखक का जो रियल नेम है, लेखक का जो ओरिजिनल नाम है वो आपको बताना है। तो तारकेश्वर नाथ। लेखक का क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ नाम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कहा गया है कि लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे। तो भोलानाथ। लेखक के पिता उसको बचपन में भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर राम नामा बही पोथी बंद करते थे। तो कितनी बार? तो 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि मर्दुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए प्रयोग किया है। ठीक है, कौन सा शब्द? मर्दुए शब्द। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया है लेखक की माता ने उसके पिता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ठौर शब्द का अर्थ आपको बतानी है। तो ये ठौर, ठौर शब्द का जो अर्थ होता है स्थान। देखिए, ठौर से हो जाएगा ठहरना। क्या हो जाएगा? ठहरना। तो आदमी कहीं भी ठहरता है तो कोई जगह पे ठहरता है ना, जगह को क्या बोलते हैं? स्थान बोलते हैं। तो स्थान। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे। तो लेखक गली में काठ का घोड़ा लेकर जाते थे। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही जवाब है। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे। लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे। तो उनको जो पसंद था वो तरह तरह के नाटक, है ना, नाटक करना। लेखक को तरह तरह के जो नाटक करना था वो पसंद था, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। तो बच्चों की जो शिकायत किया था वो मूशन तिवारी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि चिरौरी करने का क्या अर्थ होता है। तो चिरौरी करने का जो अर्थ होता है वो होता है आपका विनती करना। चिरौरी करने का अर्थ क्या होता है? विनती करना होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहा था। तो चिड़िया की जान जाए लड़कों का जो खिलौना, ये शब्द कहा था लेखक के पिता जी ने उनके मित्रों ने। लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था। तो भोलानाथ को सबसे अच्छा खेलना लगता था, उस है ना, उसको खेलना सबसे अच्छा लगता था। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल में देखिए, कहा जा रहा है शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1893 को शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था। आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो शाहाबाद बिहार में। कहाँ पे हुआ था? शाहाबाद बिहार में शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था। ठीक है, अमोलो, अमोले है, ठीक है ना। अमोले शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आम का उगता हुआ पौधा। आम का जो उगता हुआ पौधा होता है उसको अमोले शब्द कहा जाता है। ठीक है, अमोले का अर्थ वही होता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। तो 9 2 11 होने का क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 होने का क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है कि अफर जाना शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। तो भर पेट से अधिक खाना,
है ना, भर पेट यानी पेट भर गया फिर भी आप खा रहे हो तो ऑफ़र जाना होता है। करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी लाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।